हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11 विषय रसायन शास्त्र का बताने वाला हूं। इस वीडियो पर पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, समय 3 घंटे का पेपर रहेगा। निर्देश प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जो शब्द सीमा रहेगा वो एक ही वाक्य पर आपको यहाँ पर उत्तर करना है। तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं के लिए रसायन शास्त्र का किस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा पर पूछे जाएंगे, ये सिर्फ आप एक मॉडल पेपर की तरह ही काम में लेंगे। पूरा आपका ये रियल पेपर नहीं है। किसी स्कूल में ये पेपर हो चुका है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको सिर्फ यहाँ से प्रश्न किस तरह से आते हैं वो ध्यान में देना है। तो यहाँ पर देखते हैं एजिडोथायमिन एजीटी का उपयोग यहाँ पर लिखना है। कहीं पर हो सकता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ाए होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कम। तो यहाँ से प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ पर एजिडोथायमिन एजीटी का उपयोग लिखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? सर जे थॉमसन ने किया था। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सिरका यानी कि एसिटिक अम्ल का नाम एवं सूत्र लिखिए। गैमैक्सिन बीएचसी का पूरा नाम आपको बताना है। गैमैक्सिन यानी कि बीएचसी का पूरा नाम बताना है। फिर है आपका 6 से लेकर 10 तक यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 2-2 अंक का रहेगा। तो यहाँ पर छठवां प्रश्न है, 4 ग्राम NOH पर्याप्त मात्रा को पानी में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। NOH की मोललता की गणना कीजिए। ये छठवां प्रश्न है। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार अलग अलग होता है, उसको समस्थानिक कहते हैं। जैसे 1H1 1H2 1H3 यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। संयोजी इलेक्ट्रॉन को किसे कहते हैं? किसी बाह्यतम कोष के किसी तत्व के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि आपकी सोडियम की बात करें तो यहाँ पर 11 होता है, इसको भरेंगे तो 1H2 होगा, फिर 2H2 होगा, 2P6 होगा, यहाँ से आपका फिर क्या हो जाएगा? 3S1 होगा। तो यहाँ पर बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 होगा। स्थान समवेता क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं। और ऑर्गेनिक में ऊर्जा विक्रिया का आवश्यक समीकरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन आपको कर लेना। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा चुके तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। साथ में यहाँ पर भी आपके कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? इनको आपको अच्छे से एंट्रोपी के आधार पर ऊष्मागतिकी की आपको परिभाषा लिखना है, नियम बताने हैं। ये प्रश्न आपको देखना है। N+L नियम और आपका हुंड का नियम है, आपका क्वांटम सिद्धांत है, क्वांटम नंबर्स है, इनको भी आपको याद कर लेना। N+L नियम पूछे जाते हैं। अफबाऊ का सिद्धांत। आयनन ऊर्जा क्या है? आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले एक कारक को समझाइए। यहाँ पर आणविक कक्षक MOT के आधार पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर नाइट्रोजन अणु का ऊर्जा आरेख, साथ में इसमें ऑक्सीजन का भी आप कर लेंगे। सिर्फ आपको ऑर्डर्स का ही यहाँ पर फर्क होगा। फिर है आपका अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं लिखिए। तो और अथवा पर आप बना सकते हैं। यहाँ पर बॉयल्स चार्ल्स का नियम आपको कर लेना है, इसका व्यंजक लिखना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन को सचित्र आपको समझाना है। ऊष्माक्षेपी के साथ ऊष्माशोषी अभिक्रिया को भी याद कर लेंगे। सजातीय श्रेणी। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है? आवश्यक समीकरण देकर समझाइए। विकर्ण संबंध क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। समूह 14 में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम किसे कहते हैं? इसके लिए गणितीय व्यंजक स्थापित कीजिए। आवश्यक उदाहरण देकर अपूर्णता को समझाइए। सामायन प्रभाव किसे कहते हैं? उसको समझाना है। बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा पर बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका ली सातेलिए का नियम क्या है? इसकी सहायता से अभिक्रिया के ताप के प्रभाव बताना है। N2+3H2 यहाँ से आपका बनेगा 2NH3 प्लस आपका डेल्टा H की वैल्यू है 92.4 किलो कैलोरी।
और यहाँ पर किसी विलयन के पीएच से आप क्या समझते हैं, पीएच पैमाने को यहाँ पर समझाना है, ये बना सकते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद है ये 4 अंकों वाले प्रश्न दिए गए, गुणित अनुपात का नियम लिखे, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों को उदाहरण देकर समझाइए। 2 प्रश्न यहाँ पर जुड़ा हुआ है। रसायन शास्त्र का निम्न क्षेत्र में महत्व स्वास्थ्य रक्षा और औद्योगिक क्षेत्र, ये दोनों ही प्रश्न आपको देख लेना है। 24, 25, 26 आपका है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर उष्मागतिकी के प्रथम नियम लिखे और इसके लिए गणितीय व्यंजक। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रश्न दिया गया, लेकिन वहाँ पर टीचर के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि ये क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, इसके अलावा यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर है इसका सबका आपको IUPAC नाम जो वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। उसके अथवा पर दिया गया है आपका संरचना सूत्र बनाना है। एथिल में मेथिल कीटोन, डाई एथिल ईथर, एसिटाल्डिहाइड, ग्लिसरॉल, एसीटोन, यहाँ पर आपका लिखा है एसीटोन। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। मुक्त ऊर्जा क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। ऊष्माधारिता, ये है आपका ऊष्माधारिता। ये ऊष्माधारिता क्या है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता तथा स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण रहने वाला है। गिब्स का हेल्महोल्ट्ज समीकरण आपको पूछे जाते परीक्षा पर। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, डेनियल सेल का उदाहरण देकर इसकी बनावट और कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ये प्रश्न आपको करना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए, उनमें होने वाली सेल अभिक्रिया को भी लिखिए। तो इस तरह के आपके 26 प्रश्न हो गए और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आप पाठ के आधार पर तैयार कर लेंगे, ताकि आपका जो परीक्षा है वो पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा, ताकि आप समझ पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है, बड़े क्वेश्चन किस तरह से दिए जाते हैं, छोटे क्वेश्चन किस तरह से दिया जाता है, तो वो एक आकलन हो जाता है। थैंक यू सो मच।